अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एड एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी एकेडमी से सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हुए जिनके साथ हमने 100% पासिंग गारंटी का प्रॉमिस किया था। और अब भी अगर नेक्स्ट सेशन हमारा कोई ज्वाइन करता है तो उसमें भी मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ जो है 100% पासिंग गारंटी का प्रॉमिस करता हूँ। किस तरीके कार से कि फॉर सपोज़ कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे एकेडमी में पढ़ता है 3 मंथ्स हमारा जो है सेशन ज्वाइन करता है, सेशन ज्वाइन करने के बाद इन केस वो फेल हो जाता है तो नेक्स्ट सेशन जो है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि उसको दोबारा से हमें कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब नेक्स्ट लॉग एट कब होगा, नेक्स्ट लॉग एट जो है कितने महीनों बाद होगा, जनवरी के बाद, 7 जनवरी के बाद, और इसका क्या सिलेबस होगा। अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर बता दें कब आप जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, नेक्स्ट जो आपका लॉग एट है 7 जनवरी के बाद नेक्स्ट जो लॉग एट होगा आपका वो होगा मई के मंथ में। हो सकता है अप्रैल में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि मई के मंथ में आपका नेक्स्ट लॉग एट कंडक्ट किया जाएगा 2024 के अंदर। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस इसका वही सेम ही है जैसे कि आपको पता है कि CPC, QSO, लीगल एथिक्स, और इसके बाद आपका आ जाता है CRPC, PPC, इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के बाद जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद लीडिंग केसेस। लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो कि 8 केसेस हैं। इसके मार्क्स की वेटेज कितनी है? 5। इसके मार्क्स की वेटेज है 10। इसके मार्क्स की वेटेज जो है 5 और 5 मतलब मॉडर्न भी है और इस्लामिक भी है। इसके मार्क्स की वेटेज है 5, इसके मार्क्स 10, इसके मार्क्स 10 और इसके भी मार्क्स 10, इसके 20 और इसके भी 20। मंडे से हम जो है नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं 15 जनवरी से। कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर होना चाहे तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। 0311300887 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके रजिस्टर हो सकता है। ये हमारा गोल्डन ग्रुप होगा और इस ग्रुप के अंदर इन होने के बाद आपको हम देंगे 100% पासिंग गारंटी। इन केस अगर आप फेल हो गए तो नेक्स्ट सेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि मई के बाद का जो सेशन होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। दोबारा आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है। और इसके क्या रोड मैप है, किस तरीके कार से हमने स्टडी करनी है, क्या तरीके कार है, और जो है क्या स्टूडेंट पॉसिबिलिटी है कि बग़ैर किसी एकेडमी को ज्वाइन करके जो है लॉग एट में पास हो सकता है, नहीं हो सकता। फोकस करें आप किस पर? बेयर एक्ट्स पर। जितना ज़्यादा आप बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार बेयर एक्ट्स की वर्डिंग को मेमोराइज़ करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके 80 to 40, 80 to 90 मार्क्स आपके आ जाएँ। ठीक है। जितना कम जो है बैरक को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे, उतने कम चांसेस है कि आप पास भी हो। ठीक है। अब हमारा जो पैटर्न है स्टडी का, हम किस तरीके से बच्चों को स्टडी करवाते हैं, हम लेके चलते हैं बैरेक्ट स्मार्ट स्टडी और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल स्टडी। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे जब हमने QSO स्टार्ट करेंगे, जब हम तो QSO जैसे ही हमने स्टार्ट किया, QSO के आर्टिकल 2 के अंदर जो बात लिखी है, किसके अंदर? आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 2 के अंदर फैक्ट इन इशू है, रेलेवेंट फैक्ट है, कोड की डेफिनेशन है। तो इसको हम क्रॉस रेफरेंसेस के साथ पढ़ेंगे। मतलब कोड की डेफिनेशन CPC में कहाँ लिखी है, कोड की डेफिनेशन PPC में कहाँ लिखी है, उसकी डेफिनेशन में और CRPC इसकी कानूनी शहादत ऑर्डर की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर बात करता है वो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो ऐसा क्या, कौन सा बेसिक वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आप ये डिनोट कर सकेंगे सर ये ओरल है या डॉक्यूमेंट्री। जब जाहिर सी बात है आपकी स्टेटमेंट्स की बात आएगी तो वो ओरल के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है। और जैसे ही बात आएगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तो वो आपको क्या बता रहा है, जब वो बात करेगा रिटर्न की
तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बैरेक से वर्ड बाय वर्ड स्टूडेंट को पढ़ना सिखाएंगे। मेरा मकसद आपको टेस्ट क्लियर करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद से लॉ पढ़ना सीख जाएं। लॉ गेट कंडक्ट करने के बाद, लॉ गेट में पास होने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में बैठें तो आप जो है खुद से उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। दूसरी बात कि अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, तो फोकस किन सब्जेक्ट्स पर किया जाए? तो फोकस आपने करना है इन सब्जेक्ट्स पर जिनके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है। 10-10 मार्क्स लिख लें, ठीक है। इसको मिला के कितने हो गए आपके 50, 60, 70, 80 मार्क्स। तो जिनके मार्क्स की वेटेज 10 है, 20 है, इन पर ही फोकस करें तो ज़्यादा अहमियत है। बाकी जिनके 5-5 नंबर है उनको आप छोड़ दें, इंटरनेशनल लॉ को छोड़ दें, इसके अंदर आर्टिकल्स ज़्यादा हैं और मार्क्स कम हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरी की पूरी बुक है लेकिन मार्क्स की वेटेज कम है। जिनके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है उन पे ज़्यादा फोकस करें। और लीगल एथिक्स तो बहुत ही इजी है। उसके अंदर तो आप अगर देखें उठा के, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर बात ही क्या की जा रही है, शल नॉट की, ठीक है। शल नॉट, सॉलिसिट और इसी तरीके कार से आगे वो सारे के सारे बट शल नॉट के साथ है। एक के अंदर शुड नॉट भी है, ठीक है। और अगर सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी के अंदर कहाँ कहाँ पर एनी का वर्ड लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। शल का वर्ड, मे का वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और एक लेक्चर हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे क्लासेस के बाद, क्यूएसओ कंप्लीट करने के बाद, जो कम्प्लीटली बेस्ड होगा किस पर, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस पर। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेशंस से भी वो आपके जो है क्वेश्चंस पुट करता है, जैसे कि जिसको हम नाम देते हैं लॉन्ग स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस। अब देखें इलस्ट्रेशंस कहाँ कहाँ पर है। इलस्ट्रेशंस आपको एक मिल जाएगी सीपीसी के अंदर, और आपको मिल जाएगी पीपीसी के अंदर, और आपको मिल जाएगी क्यूएसओ के अंदर। इन 3 सब्जेक्ट्स की जो इलस्ट्रेशंस हैं वो 2-2, 3-3 बार आपने खुद से पढ़नी है। इलस्ट्रेशंस एक A to Z पढ़नी है ताकि आपको क्लियर हो कि किस इलस्ट्रेशन के अंदर कौन सी बात कर रहा है और किस इलस्ट्रेशन को बताने का मकसद क्या है। ABCDE ये सारा कुछ आपको पता हो। जैसे कि उसने लास्ट टाइम एक सवाल दिया कि क्यूएसओ के अंदर, क्यूएसओ अभी जो 7 जनवरी को टेस्ट हुआ था, इस 7 जनवरी के टेस्ट के अंदर क्यूएसओ की आर्टिकल नंबर 102, आर्टिकल 102 जो कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। तो वो उस इलस्ट्रेशन के अंदर उसने ये बात की कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स लेके आ जाता है कोई एग्रीमेंट, ठीक है, या कोई रिटन में कोई फॉर्म लेके आ जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई शख्स ओरल दे तो वो क्या एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। तो ये एडमिसिबल कब होगा, इनएडमिसिबल कब होगा, ठीक है, रेलेवेंट कब होगा, इररेलेवेंट कब होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर किन किन आर्टिकल्स के अंदर मस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है और मस्ट का वर्ड भी यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि क्यूएसओ के अंदर अगर हम देखें तो कानून शहादत ऑर्डर के अंदर आपके आर्टिकल नंबर 90 से प्रिजम्पशन स्टार्ट होती हैं 101 तक। अब इन आर्टिकल्स के अंदर आपके कोई जो है अपना आर्टिकल 92 है, 95 से 101 तक शल है, ठीक है। बाकियों के अंदर मे है। तो मे क्यों है, शल क्यों है, ये A to Z डायरेक्ट आपको मैं स्टडी करना सिखाऊंगा। इट मीन्स के आपको एक एक वर्ड याद होगा। अभी जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस 7 जनवरी वाले कोर्स के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है फीमेल, उसके 90 मार्क्स आए। 90 मार्क्स क्यों आए? क्योंकि उसने बैरक को नियर अबाउट कोई 5 से 6 बार पढ़ा था, लेक्चर सुने, ठीक है। पहले उसने क्या किया, पहले उसने बैरक को पढ़ा, जो चीज़ समझ में नहीं फिर लेक्चर सुने। मतलब आपने हमारी क्लास लेनी है, साथ ही साथ बैरक भी आपके सामने मौजूद हो कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि आपका जहन हाजिर हो। और अगर यूं ही मुंह उठा के आप लेक्चर सुन लेते हैं तो आपके कानों में एक कान से बात जाती है, दूसरे कान से निकल जाती है। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बैरक को और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई होगी वो चीज़ें। होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में भी आ चुका होगा और जो क्यूरीज़ हैं आपकी वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो कहने का मकसद सिंपल इतना है, कोशिश करें नोट्स और जितनी भी गाइड्स हैं उनको साइड कर दें, बैरक्स पर ही कमांड हासिल करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।